आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। एक महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने अप्रत्याशित रूप से अपनी क्षमता फिर से हासिल कर ली है और लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बना रही है। मार्च के उत्तरार्ध में ईरान ने F-15, F-16, FA-18 और यहां तक कि F-35 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का दावा किया था। हालांकि कोई भी तुरंत गिराया नहीं गया था, लेकिन 3 अप्रैल को पहली बार ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने आधिकारिक तौर पर एक अमेरिकी मानवयुक्त लड़ाकू विमान एक F-15 को मार गिराया, जिससे 2 पायलटों को पैराशूट से कूदना पड़ा। एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ईरान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका भी उसे बचाने की दौड़ में है। ईरान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने कुल 5 अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया है, जिसमें एक F-15, एक A-10 हमलावर विमान, एक F-16 और 2 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 4 अप्रैल की सुबह ईरान ने 2 और अमेरिकी जेट विमानों को गिराने का दावा किया, जिसमें एक A-10 और संभवतः एक F-16 शामिल था। अमेरिका ने अभी तक इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की ये अप्रत्याशित सफलता उसकी नई रणनीति के कारण है। अमेरिका और इजरायल की हवाई श्रेष्ठता का सामना करने के लिए ईरान ने रडार के बजाय छोटे और अत्यधिक गतिशील मैनपैड्स और ऑप्टिकल थर्मल सेंसर सिस्टम का उपयोग किया है। ये सेंसर निष्क्रिय रूप से लक्ष्य को ट्रैक करते हैं, जिससे वे बिना पता लगे हमला कर पाते हैं, यहाँ तक कि स्टेल्थ विमानों के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं। F-15 को गिराया जाना और अन्य अमेरिकी विमानों को हुए नुकसान ने गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अमेरिका ने 2 दिन के युद्धविराम का प्रस्ताव रखा, जिसे तेहरान ने अस्वीकार कर दिया। ये घटना 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी अमेरिकी मानवयुक्त लड़ाकू विमान को शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में गिराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।